Maras, think of his number. Who is Lip? सब ले रहे, तुम भी ले रहा हूँ। Thank you. क्वीन ऑफ द वर्ल्ड, ये जो टाइटल आप मानती हैं, ये टाइटल आपके ऊपर बेस्ट होता है क्वीन ऑफ द वर्ल्ड? अगर आप बोल रहे हो तो आई शुड थिंक अबाउट इट, लेकिन आई थिंक सब महिला को होना चाहिए ये टाइटल. आई थिंक इट्स एप्ट फॉर ऑल द वुमेन एंड आई एम रियली हैप्पी कि मैं आज यहाँ पे हूँ फॉर क्वीन ऑफ द वर्ल्ड, टू क्राउन क्वीन ऑफ द वर्ल्ड. सो यस, मुझे वो टाइटल बहुत पसंद है, एक्चुअली बहुत अच्छा टाइटल है. ये जो हमारी सोसाइटी में जो चेंज आ रहा है, हम देख रहे हैं कि लाइक हर वर्ल्ड से लोगों को अपने विशेष माना जाता है. पहले था, लेकिन अब जो वुमेन है, जो वर्किंग वुमेन है, डिफरेंट बिजनेस से आती हैं, सभी ये जो चेंज है, इसे कैसे देखते हैं? आई थिंक वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी चेंज है, बहुत
इम्पॉर्टेंट है ये चेंज कि पहले सारे जो कॉन्टेस्ट होते थे तो सब सिंगल अनमैरिड वुमेन के लिए होता था, और अब इतने सारे कॉन्टेस्ट है जहाँ पे फॉर मैरिड वुमेन, वर्किंग वुमेन. सो आई थिंक ये जो टाइटल है बहुत अच्छा है, एंड ये चेंज भी बहुत अच्छा है, एंड आई थिंक ये ऐसे ही चलता रहना चाहिए. उर्मी जी, आप कुछ कहेंगे? पहले तो आई वुड लाइक टू थैंक मलाइका जी फॉर gracing her presence today with our pageant, and वो सही मायने में क्वीन है, and that is why she is here today to crown all our queens. And जैसा कि उन्होंने बोला, हमारा जो pageant है यहाँ पे एक 18-year-old भी participate कर सकती है और एक grandmother भी participate कर सकती है. So it is all about inclusivity and diversity. मलाइका जी, ब्यूटीफुल आउटफिट है आपका, अगर आपको बता सकें. I'm wearing a Naeem Khan, and yeah, it's beautiful, it's lovely, बहुत ही अलग color है, it's stunning. Ma'am, what are your expectations for tonight? Well, like Urmi said, I think it's really nice, you know, to kind of represent women from all walks of life, all ages, all sizes, all women from all over. So I think, like she said, inclusivity is very important, and one shouldn't have stereotypes. One should not just have women in pageants because they look a certain way. I think it's wonderful when you represent women from a cross section of society. So I'm really glad that is there. So lastly, any message you want to give to the girls out there, like about fashion? तो आपकी तरफ से कुछ टिप्स देंगे आप, जो भी contestant? टिप्स तो मैंने कुछ टिप्स तो नहीं है, लेकिन जैसे जो टाइटल है क्वीन ऑफ द वर्ल्ड, आई थिंक हर एक के लिए इट सिट्स, हर एक के लिए परफेक्ट है, हर एक के लिए, हर औरत के लिए बहुत अच्छा है. सो आई थिंक आई एम नॉट हियर टू गिव यू एनी टिप्स. आई जस्ट वांट टू से हैव अ गुड टाइम, हैव अ ग्रेट टाइम, enjoy yourself, and you truly are the queen of the world. Now यहाँ पर अच्छा, कैसे हो? क्वीन ऑफ द वर्ल्ड, कुछ कहेंगे आप आज इस मौके पर? क्वीन ऑफ द वर्ल्ड इंडिया जो पेजेंट हो रहा है, that's a very good thing, and I must congratulate Urmi Barua for launching this platform. अब लड़कियों को देख के पता चलेगा, पर मैं समझती हूँ जैसा इनका फॉर्मेट है, it talks about not just glamour and beauty but all about diversity and inclusivity. मतलब हर तरह के लोग इसमें हैं शामिल. That's a good thing, and I'm really looking forward to the crowning. मिसेस भी थे हमारी, तो चारों लड़कियां जीती थी इंटरनेशनल, तो मिसेस भी हैं, पर अम्मा ही रहे तो ठीक है. ठीक है, चलो छोड़ो, और क्या पूछ रहा था? अच्छी बात पूछो. कुछ कहना चाहेंगे आज के इस event को लेकर? कितने excited हैं आप?
Yes. आपकी तरफ से कुछ टिप्स देने वाली है जो अब टिप्स क्या दूंगी, मुझे लगता है द गर्ल्स टुडे आर वेरी स्मार्ट एंड वेरी बोल्ड, वेरी कॉन्फिडेंट. उनको शायद ही ज़रूरत पड़े कोई टिप्स की, पर यस आई एम ऑलवेज देयर टू मेंटोर. अगर किसी को कोई एडवाइस चाहिए, सजेशंस चाहिए, तो मैं हूँ वहाँ पे, मैं दूँगी. सेम हियर. हो गई, लेकिन मेरी तरफ से आप सब लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं. आई होप ऑल ऑफ यू ऑल have had a great, enjoyable and safe Diwali. Thank you. glad to see you after a long time. Same here. क्वीन ऑफ द वर्ल्ड कुछ कहना चाहेंगे आप? यही कहना चाहूँगी कि क्वीन ऑफ द वर्ल्ड की जो फाउंडर है, जो CEO है, उर्मी जी बारुआ जी, शी हरसेल्फ आई थिंक इज़ अ फॉर्मर मिसेस इंडिया, और इन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है. बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो इंडिया में लॉन्च होने जा रहा है, और बहुत ऐसे टैलेंटेड महिलाओं को एक अवसर, एक मौका मिलेगा टू participate, and it's really a great and commendable initiative. Thank you. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उनको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने उनके प्रेजेंस से आज हमारा ये जो माहौल है वो चकाचौंध लगा दिया. शी इज़ herself a queen of the world. We can all see that, yeah. And yes, ये प्लेटफॉर्म जो है वो सभी तरीके की महिलाओं को, इट्स अ प्लेटफॉर्म टू गेट women from all aspects of life together to be real queens. Yeah, and it's not just about beauty or just the exterior. It's also about how they've contributed towards society. डॉक्टर्स हैं, बहुत टैलेंटेड और अलग अलग क्षेत्र से महिलाएं हैं. सो इट्स अबाउट ब्यूटी एंड ब्रेन्स एंड ऑल्सो सर्विस, हाउ दे हैव सर्व्ड mankind and humanity. I think that also counts in this pageant. जैसे कि आपने बताया, उर्मी जी ने ये जो चेंज आ रहा है हमारी सोसाइटी में, मिसेस हो दी क्वीन ताज, एंड ये जो चेंज आ रहा है, ये कैसे देखती हैं आप? देखिए, औरत माँ भी होंगी, किसी की दादी भी होंगी, किसी की मासी भी होंगी, ये जो चेंज आ रहा है ये कैसे देखती हैं? ये पहले से ही था, बस आप लोग नहीं देख रहे थे. ये पहले से ही था, बस अभी अवेयरनेस क्रिएट हो गया है सबसे इमोशनली और फिजिकली. मैं तो कह रही हूँ फिजिकली भी, बिकॉज वी हैव बीन गिवन द वर्च्यू ऑफ प्रोक्रिएशन एंड गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड, जो आप लोगों में सॉरी नहीं है. बट मुझे लगता है औरत नहीं हो तो एक फैमिली कंप्लीट ही नहीं हो सकती. नॉट ओनली बिकॉज शी इज़ अ प्रोक्रिएटर, बट ऑल्सो बिकॉज शी कैन मेक और मार अ फैमिली. एक औरत मल्टीटास्क कर सकती है. एक औरत अपना घर भी संभाल सकती है और बाहर जाके काम भी कर सकती है. और आई थिंक शी हैज़ अ लॉट ऑफ क्वालिटीज़ विच हैवंट बीन एक्नॉलेज्ड. सो फाइनली आई थिंक आप सब लोग अवेयर हो रहे हो कि हम लोगों में कुछ ऐसी काबिलियत है. ये हमेशा थी. लाइक आई सेड, यू ऑल आर जस्ट बिकमिंग अवेयर नाउ. ईशा जी, काफ़ी साल हो गया, अब महाराष्ट्र में हम थिएटर भी चालू हो सके, फिल्में भी पाइपलाइन में, क्या कुछ देखेंगे आपकी तरफ से, क्या कुछ
2019 में मेरे 5 प्रोजेक्ट एक साथ स्टार्ट हुए थे. Unfortunately, towards the fag end of 2019 और 2019 में हुआन में और जो भी हुआ 20 में the pandemic hit the whole world and India especially in March. मेरे काफ़ी प्रोजेक्ट्स मतलब डिले हो गए. तो अभी 2022 में मेरे 3 फिल्में और 3 वेब सीरीज को सब आपको दिखाई देंगे. And I'm very excited about 2022. जॉनर क्या होगा बस इतना बता सब है. एक पॉलिटिकल सटायर है, एक थ्रिलर है, एक कॉमेडी है. सो बहुत ही अलग अलग. अनफॉर्चुनेटली वेब्स ऐसा एक मीडियम है जिसके वजह से कंटेंट जो है वो अलग तरीके का बहुत ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं लोग एज फार एज द वेब मीडियम इज कंसर्न. सो आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड. अच्छा है कि आप हमें डिफरेंट डिफरेंट अंदाज में दिखाई देंगे. थैंक यू सो मच. आप लव